अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इजाज़ है और आप देख रहे हैं टेक्निकल इजाज़। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मोबाइल फ़ोन की अनबॉक्सिंग और एक क्विक रिव्यू लेके आया हूँ जिसका नाम है ओप्पो रेनो 11F। ओप्पो की तरफ से रेनो 11 की जो लेटेस्ट सीरीज़ है उसको पाकिस्तान में जो है वो ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है और इस मोबाइल फ़ोन के जो प्री ऑर्डर हैं वो 20 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो ओप्पो की रेनो सीरीज़ है, आप जानते हैं ये पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा मशहूर सीरीज़ है, काफ़ी ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं क्योंकि ओप्पो की रेनो सीरीज़ के जो मोबाइल फ़ोन होते हैं उनमें काफ़ी अच्छे जो फीचर्स हैं वो आपको काफ़ी अच्छी प्राइस में देखने को मिलते हैं। तो आज मेरे पास मौजूद है रेनो 11F 5G। तो यहाँ पे अगर इस मोबाइल फोन की प्राइस की बात की जाए तो काफी जबरदस्त प्राइस जो है इस मोबाइल फोन की रखी गई है और ये मोबाइल फोन आपको 8GB रैम और 256GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ पाकिस्तान में दिया गया। तो सबसे पहले हम नजर डाल लेते हैं इस मोबाइल फोन के बॉक्स के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओप्पो रेनो 11F 5G। जी हाँ, ये जो मोबाइल फोन है 5G के साथ पाकिस्तान में मुतारिफ करवाया गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको काफ़ी बड़ा सा यहाँ पे जो 11 है वो देखने को मिलेगा क्योंकि ये रेनो की 11 सीरीज़ है और बॉटम पे आपको मिल जाती है ओप्पो की ब्रांडिंग। और अगर इसके बॉक्स की साइड्स की बात की जाए तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ओप्पो रेनो 11F 5G की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिलेगी। काफ़ी खूबसूरत जो बॉक्स है वो यहाँ पे दिया गया। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के कलर की। तो यहाँ पे मेरे पास जो कलर मौजूद है वो है ओशियन ब्लू और यहाँ पे आप देख सकते हैं 8GB की रैम और 256GB की जो इंटरनल स्टोरेज है वो इस मोबाइल फ़ोन में देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चर इन पाकिस्तान। जी हाँ, ये जो मोबाइल फ़ोन है पाकिस्तान के अंदर ही मैन्युफैक्चर हो रहा है और PTA अप्रूव्ड जो है मोबाइल फ़ोन आपको मिलेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए बॉक्स को जल्दी से मैं कर लेता हूं ओपन और देखते हैं कि ओप्पो का मोबाइल फोन देखने में कैसा है। तो बॉक्स को ओपन करते साथ ही यहाँ पे आपको एक मिल जाता है फोल्डर और हम इसको भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे ओप्पो की तरफ से क्या कुछ दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक मिल जाता है सिम इजेक्टिंग टूल और यहाँ पे मौजूद है सेफ्टी गाइड और कुछ यहाँ पे जो पेपर वर्क वगैरह है, यूज़र मैनुअल वगैरह है जो यहाँ पे आपको दिया गया है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है एक सिलिकॉन केस और यहाँ पे अगर इसके सिलिकॉन केस की बात की जाए तो काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का जो सिलिकॉन केस है वो यहाँ पे आपको दिया गया। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। और यहाँ पे आपको मिल जाती है आपकी मेन डिवाइस। तो मेन डिवाइस को एक मिनट हम रख लेते हैं साइड पे और पहले बॉक्स की जो एक्सेसरीज है उस पर नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पे बॉक्स में मौजूद है काफ़ी बड़ा जो पावर अडाप्टर है वो इस मोबाइल फ़ोन में आपको देखने को मिलेगा क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन में आपको मिलने वाली है 67 वाट की सुपर वोक चार्जिंग जो है वो इस मोबाइल फ़ोन में आपको देखने को मिलेगी। यानी कि यहाँ पे जो चार्जिंग है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होने वाली है क्योंकि 67 वाट का जो सुपर वोक का चार्जर है वो आपको बॉक्स के अंदर ही दिया गया जो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त बात है। और यहाँ पे मौजूद है इसकी चार्जिंग केबल और अगर इसकी यहाँ पे चार्जिंग केबल की बात की जाए तो यहाँ पे आपको टाइप C टू टाइप A की जो चार्जिंग केबल है वो यहाँ पे दी गई है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की जो केबल है वो यहाँ पे ओप्पो के साथ दी गई है। ओके जी, तो इसके अलावा बॉक्स में कुछ भी नहीं है तो बॉक्स को एक्सपेंड कर लेते हैं साइड पे और आते हैं अपने मेन डिवाइस की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मोबाइल फ़ोन के जो मेन की फीचर होने वाले हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 64 मेगापिक्सल का अल्ट्रा क्लियर ट्रिपल कैमरा जो सेटअप है वो मोबाइल फ़ोन की बैक पे आपको दिया जाएगा। 67 वाट की सुपर वोक जो फ्लैश चार्ज है वो यहाँ पे दिया गया और 5000 mAh की जो बैटरी है वो मोबाइल फ़ोन में आपको देखने को मिलेगी। 6.7 इंच की यहाँ पे आपको एमोलेड जो डिस्प्ले है वो दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉर्डरलेस जो डिस्प्ले है वो मोबाइल फ़ोन में आपको देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज तक का जो रिफ्रेश रेट है वो भी मोबाइल फ़ोन में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको IP65 की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस की जो रेटिंग है वो भी इस मोबाइल फ़ोन में मिलने वाली है। तो स्पेसिफिकेशन जो है वो तो यहाँ पे बहुत कमाल के हैं। तो चलिए इसके कवर्स को हटाते हैं और देखते हैं अपने मोबाइल फ़ोन को। ओके जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मोबाइल फ़ोन की फर्स्ट लुक। और यहाँ पे अगर इसके फ्रंट की बात की जाए तो फ्रंट पे आपको दिया गया है 6.7 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज डिस्प्ले के साथ और फ्रंट पे यहाँ पे आपको दिया गया है सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का। और यहाँ पे जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है वो आपको यहाँ पे प्री अप्लाई ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर बात की जाए इस मोबाइल फोन की बैक की तो यहाँ पे गेम ही चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मोबाइल फोन की जो बैक है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। और यहाँ पे अगर कलर्स की बात की जाए तो मेरे पास ये कलर मौजूद है ओशन ब्लू, बहुत ही खूबसूरत कलर है। और यहाँ पे अगर इसकी बैक की लुक की बात की जाए तो बहुत ही खूबसूरत जो लुक है वो यहाँ पे निकल के सामने थे क्योंकि यहाँ पे जो वेव के पैटर्न है वो यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जो डिज़ाइन है वो मुझे यहाँ पे देखने को लग रहा है। और यहाँ पे अगर बात की जाए इस मोबाइल फ़ोन के कैमरा सेटअप की तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे ट्रिपल कैमरा का जो सेटअप है वो ओप्पो की तरफ से यहाँ पे दिया गया। काफ़ी जो फ्रेश डिज़ाइन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर इस मोबाइल फ़ोन के मेन सेंसर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल का जो मेन सेंसर है दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक रिंग के अंदर यहाँ पे दो जो लेंस है वो दिए गए हैं, जिनमें से एक है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल का लेंस और प्लस यहाँ पे आपको 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो
सेंसर जो है वो यहाँ पे दिया गया है। एलईडी जो फ्लैश लाइट है वो भी यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनोवेटिव एआई जो कैमरास हैं वो यहाँ पे मेंशन है। जो डिजाइन है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। प्लस यहाँ पे मजे की बात यह है कि इस मोबाइल फोन में जो कैमरा के सेंसर यूज किए गए हैं वो सोनी की तरफ से यहाँ पे डिजाइन किए गए हैं, जिनका जो रिजल्ट है वो आगे भी हम चेक करेंगे। और यहाँ पे अगर बात की जाए इस मोबाइल फोन की राइट साइड की, तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं वॉल्यूम रोकर्स, पावर ऑन ऑफ की और टॉप की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मिल जाता है सेकेंडरी माइक्रोफोन। और लेफ्ट साइड की बात की जाए तो लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाती है सिम ट्रे, और इसकी सिम ट्रे जो है उसको भी अभी हम खोल के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर इसकी सिम सिचुएशन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको एक हाइब्रिड स्लॉट जो है वो देखने को मिलेगी, यानी कि आप इसमें 2 नैनो सिम यूज़ कर सकते हैं या एक नैनो सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड जो है वो आप इसमें यूज़ कर सकेंगे। और अगर यहाँ पे बात की जाए इसकी बॉटम की, तो बॉटम पे मौजूद है मेन माइक्रोफोन टाइप सी की पोर्ट और मेन स्पीकर की ग्रिल। और इस मोबाइल फोन में 3.5 mm का ऑडियो का जो जैक है वो यहाँ पे नहीं दिया गया। और यहाँ पे अगर डिवाइस की बात की जाए तो काफ़ी स्लिम, काफ़ी जो थिन डिवाइस है वो यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे अगर इसकी थिकनेस की बात की जाए तो ये 7.5 mm की थिकनेस के साथ जो ये मोबाइल फ़ोन है आपको देखने को मिलेगा। और अगर इसके वेट की बात की जाए तो यहाँ पे जो वेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है, सिर्फ 178 ग्राम के वेट के साथ ये मोबाइल फ़ोन मिलता है। तो चलिए मैं जल्दी से इस मोबाइल फ़ोन का बोर्ड कर लेता हूँ कंप्लीट और देखते हैं ये ओप्पो का रेनो 11F 5G कैसा है। ओके जी, यहाँ पे सेटअप हो चुका है कंप्लीट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मोबाइल फ़ोन के डिस्प्ले की फर्स्ट लुक। और अगर यहाँ पे इस मोबाइल फ़ोन के डिस्प्ले की बात की जाए तो यकीन माने ये जो डिस्प्ले है बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे जो डिस्प्ले ओप्पो की तरफ से दिया गया। तो यहाँ पे अगर इसके डिस्प्ले के साइज़ की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 6.7 इंचेस का एमोलेड जो डिस्प्ले है वो यहाँ पे दिया गया। प्लस इस मोबाइल फ़ोन में आपको 120 हर्ट्ज़ का जो रिफ्रेश रेट है वो देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो बहुत ही ज़्यादा बटर स्मूथ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको सुपर नैरो जो बेजल्स हैं वो इस मोबाइल फ़ोन में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही कम जो बेजल्स हैं इस मोबाइल फोन में आपको देखने को मिलेंगे। प्लस यहाँ पे आपको डिस्प्ले के अंदर 32 मेगापिक्सल का जो सेल्फी कैमरा है वो इस मोबाइल फोन में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर इसके कलर्स क्वालिटी की बात की जाए तो बहुत ही जो खूबसूरत कलर्स हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। 1 बिलियन कलर वाला जो डिस्प्ले है वो यहाँ पे ओप्पो की तरफ से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो बेजल्स हैं वो काफी ज्यादा कम है, जिसकी वजह से इस मोबाइल फोन के फ्रंट की जो लुक है वो टोटली चेंज हो जाती है और काफी ज्यादा प्रीमियम जो डिवाइस है वो हाथ में फील होती है। तो अब हम बात कर लेते हैं इस मोबाइल फोन के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। तो यहाँ पे इस मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो इस मोबाइल फोन में आपको कलर ओएस का जो सॉफ्टवेयर है वो देखने को मिलेगा। और इसके अगर वर्जन की बात की जाए तो 14.0 का जो लेटेस्ट वर्जन है वो इस मोबाइल फोन में देखने को मिलेगा। और अगर यहाँ पे इस मोबाइल फोन के एंड्रॉइड की बात की जाए तो एंड्रॉइड 14 जो फुली लेटेस्ट है वो भी इस मोबाइल फोन में आपको देखने को मिलेगा, जो काफी जबरदस्त बात है। प्लस यहाँ पे अगर इसके हार्डवेयर की बात की जाए तो इस मोबाइल फोन में आपको 8 GB की फिजिकल रैम दी गई है और 256 GB तक की जो इंटरनल स्टोरेज है वो इस मोबाइल फोन में आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे अगर इस मोबाइल फोन में लगाए गए प्रोसेसर की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मीडियाटेक का डिमेंसिटी 7050 5G जो प्रोसेसर है वो यहाँ पे दिया गया। ये एक 6 नैनोमीटर पे डिजाइन प्रोसेसर है और काफी जबरदस्त, काफी जानदार ये प्रोसेसर है। इस मोबाइल फोन में आपको गेमिंग वगैरह को लेके किसी किस्म का इशू होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो काफी ज्यादा दमदार जो है ओप्पो की तरफ से यहाँ पे लगाया गया। और बैटरी यहाँ पे आप देख सकते हैं 5000 mAh की बैटरी यहाँ पे दी गई है। प्लस इस मोबाइल फोन में आपको 67 वाट की जो सुपर वोक चार्जिंग है वो भी इस मोबाइल फोन में आपको दी गई है। ओवरऑल अगर इसका सॉफ्टवेयर, इसके यूआई की बात की जाए तो काफी बटर स्मूथ है, क्योंकि यहाँ पे हार्डवेयर और जो प्रोसेसर है वो काफी ज्यादा जबरदस्त यहाँ पे इस मोबाइल फोन में दिया गया। प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मोबाइल फोन में आपको जो NFC है वो भी इस मोबाइल फोन में आपको देखने को मिल जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फोन में लगाए गए कैमरास की। तो यहाँ पे अगर इसके बैक की बात की जाए तो बैक पे आपको बहुत ही खूबसूरत डिजाइन वाला ट्रिपल कैमरा जो सेटअप है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो मेन सेंसर है वो 64 मेगापिक्सल का है और यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का आपको मिल जाता है अल्ट्रा वाइड एंगल का लेंस। प्लस यहाँ पे आपको 2 मेगापिक्सल का दिया गया है मैक्रो सेंसर। और यहाँ पे अगर इसके सेंसर की बात की जाए तो ये सोनी की तरफ से डिजाइन किए गए सेंसर हैं। और अगर इस मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो फ्रंट पर भी सोनी का ही सेंसर यूज किया गया है जो है IMX615। तो कैमरा कैटेगरी की बात की जाए तो काफी अच्छे जो सेंसर हैं वो इस मोबाइल फोन में लगाए गए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके कैमरा के मोड्स के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे आपको मिल जाता है नाइट मोड, हाई रेजोल्यूशन वाली जो पिक्चर्स हैं वो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं हाई रेज से। यहाँ पे आपको मिल जाता है पैनोरामा मोड, मैक्रो मोड जो है वो भी इस मोबाइल फोन में दिया गया। और यहाँ पे आपको मिल जाता है स्लो मोशन। और यहाँ पे अगर इसके स्लो मोशन की बात की जाए तो यहाँ पे अगर इसके स्लो मोशन की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल HD के ऊपर 480 फ्रेम पर सेकंड तक का जो स्लो मोशन है वो आपको इस मोबाइल फोन से मिल जाएगा। और 720p के ऊपर 960 फ्रेम पर सेकंड तक का जो स्लो मोशन है वो इस मोबाइल फोन में आपको देखने को मिल रहा है, जो काफी ज्यादा यूनिक बनाता है इस मोबाइल फोन को। और यहाँ पे आपको मिल जाता है टाइम लैप्स और यहाँ पे आपको दिया गया है ड्यूल वीडियो मोड। ये काफी जबरदस्त मोड है, यानी कि आप एट अ टाइम फ्रंट और बैक कैमरा दोनों से ही आप फोटोग्राफी और जो वीडियो है वो आप बना सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपको बैक और फ्रंट दोनों कैमरा जो है वो एट अ टाइम आप यूज़ कर
सकते हैं। और यहाँ पे अगर इसके बैक कैमरा के वीडियो की बात की जाए तो यहाँ पे इसके बैक कैमरा से आप 4K तक की जो वीडियो है वो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये भी एक काफ़ी ज़बरदस्त बात है कि इस प्राइस रेंज के मोबाइल फ़ोन में आपको 4K का जो सपोर्ट है वो देखने को मिल रहा है। और बाकी इस मोबाइल फ़ोन में आप देख सकते हैं आपको प्रो मोड और जो पोर्ट्रेट मोड वगैरह है वो भी इस मोबाइल फ़ोन में दिया गया। यहाँ पे कुछ सैंपल्स हैं जो मैंने यहाँ पे इस मोबाइल फ़ोन से क्लिक किए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे कुछ सैंपल हैं जो मैंने इस मोबाइल फ़ोन के साथ क्लिक किए हैं। तो यहाँ पे जो डिटेल है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त जो डिटेल है वो इसके कैमरा के जो सेंसर है वो निकल के सामने थी, क्योंकि यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का हाई रेजोल्यूशन वाला जो सेंसर है वो यहाँ पे आपको दिया गया, जिसकी वजह से जो डिटेल है वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। प्लस यहाँ पे अगर इसके कलर्स की बात की जाए तो जो कलर्स हैं वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा जो यहाँ पे सेंसर है वो सोनी की तरफ से लगाया गया, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। काफ़ी ज़बरदस्त जो उसका रिज़ल्ट है वो मुझे इसके बैक कैमरे का नज़र आया। और यहाँ पे अगर इसके फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो फ्रंट पे आपको दिया गया है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। और यहाँ पे अगर इसके रिज़ल्ट की बात की जाए तो 32 मेगापिक्सल के हिसाब से यहाँ पे जो डिटेल है वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की जो डिटेल है वो उसके फ्रंट कैमरा से भी आपको देखने को मिलेगी। और अगर इसके कलर्स की बात की जाए तो काफ़ी ज़बरदस्त जो कलर्स हैं वो यहाँ पे निकल के सामने आते हैं। मुझे यहाँ पे इसकी जो डिटेल है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, और यहाँ पे जो इसके कलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो पोर्ट्रेट मोड है वो भी मैंने यहाँ पे यूज़ किया गया। तो यहाँ पे अगर इसके पोर्ट्रेट मोड की बात की जाए तो काफ़ी अच्छे तरीके से जो है ये भी यहाँ पे काम करता हुआ नज़र आ रहा है, और काफ़ी ज़्यादा जो डिटेल है वो आपको देखने को मिलेगी। तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के सिक्योरिटी सिस्टम की। तो यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले जो फिंगरप्रिंट सेंसर है, ऑप्टिकल जो सेंसर है वो यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे अगर इसके स्पीड की बात की जाए तो इसकी जो स्पीड है वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी जो स्पीड है वो इसके ऑप्टिकल सेंसर से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आपको मिल जाता है फेस अनलॉक भी। तो यहाँ पे जो फेस अनलॉक है उसकी स्पीड भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फेस अनलॉक जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट और काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। और यहाँ पे जो इसका ऑप्टिकल सेंसर है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है और काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। और ये जो मोबाइल फ़ोन है IP65 के साथ आपको दिया जा रहा है, यानी कि आपको वाटर और जो डस्ट का इशू है वो भी यहाँ पे होने वाला नहीं है। ओवरऑल अगर मेरे ओपिनियन की बात की जाए तो ये जो मोबाइल फ़ोन है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। काफ़ी खूबसूरत और जो फ्रेश डिज़ाइन है वो इस मोबाइल फ़ोन का आपको देखने को मिलेगा। मुझे जो इसका डिज़ाइन है बिलीव करें काफ़ी ज़्यादा पसंद है। कैमरा की प्लेसिंग है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, काफ़ी फ्रेश है। मोबाइल फ़ोन का जो हाथ में फील है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। काफ़ी ज़्यादा जो थिन डिवाइस है वो यहाँ पे दी गई है, लाइट वेट है और काफ़ी मज़ेदार, हाथ में काफ़ी ज़्यादा जो प्रीमियम डिवाइस है वो हाथ में फील होती है। तो ये थी एक मेरी अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन की वीडियो। तो बहुत जल्द मैं इसका कंप्लीट रिव्यू भी लेके आऊँगा, जिसमें हम इसके तमाम जो टेस्ट वगैरह होंगे, चार्जिंग टेस्ट, गेमिंग टेस्ट, कैमरा टेस्ट, डिटेल में जो है हम इसको चेक करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।